हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एनआईसी 2023 रिक्रूटमेंट की बल्क ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिली हैं। टोटल साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल आपकी 598 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पिरेंट्स। और लास्ट टाइम इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था एनआईसी 2020 में 2020 में। तब टोटल 495 वैकेंसीज थी, जिसमें कि साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए आपका शामिल था। तो इस बार एक नई पोस्ट साइंटिफिक ऑफिसर की ऐड की है और टोटल वैकेंसीज जो हैं अराउंड 100 से ज़्यादा आपकी और ऐड ऑन हो गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लास्ट टाइम की वैकेंसी में कट ऑफ का एनालिसिस क्या रहा था, कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे और क्या कट ऑफ रही थी। और इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ में है विनय सर। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि अगेन आपके पास में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, तो इसके लिए दिल लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि एक बेस्ट रिजल्ट आप यहाँ पर दे सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट टाइम पर जो क्वालिफाई होते हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं, क्या कट ऑफ रही थी, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले साइंटिस्ट बी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 1549 स्टूडेंट्स थे जो क्वालिफाई किए थे इंटरव्यू के लिए। ये जो डेटा हमारे पास में है ये इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई किए थे उनकी हम बात कर रहे हैं। तो सर जनरल कैटेगरी में 1549 स्टूडेंट्स थे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए थे, जिसमें सर दो तरह की कट ऑफ यहाँ पर है। मतलब ये वो बच्चा है, अगर कट ऑफ की बात करूँ तो लोएस्ट मार्क्स 77, जिसका मार्क्स 77 आया था वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। और जो हाईएस्ट मार्क्स है 112.5, 112.5, मतलब इससे ज्यादा नंबर किसी के नहीं आए थे। आउट ऑफ 120, आउट ऑफ 120 बिल्कुल। 120 में से अगर आप 77 मार्क्स ला रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके पास इंटरव्यू कॉल रहेगा। और हाईएस्ट जिस बच्चे ने क्वालिफाई किया था जिसके मार्क्स थे 112.5, 112.5, ये सर हाईएस्ट मार्क्स रहे जनरल कैटेगरी के अंदर। और साइंटिस्ट भी आप लोगों को पता है कि रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है। तो ये जो कट ऑफ है ये पहली कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, जो कि रिटन एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो तैयारी करनी है वो किस अकॉर्डिंग करनी है, कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। ये रिटन एग्जाम के हैं, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ है स्टूडेंट। यस सर। तो सर इसी में नेक्स्ट कैटेगरी अगर ओबीसी की हम बात करें तो टोटल 1424 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे फॉर द इंटरव्यू। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरल के कंपैरिजन में 69.50 आपकी कट ऑफ है, लोएस्ट कट ऑफ। और हाईएस्ट अगर मार्क्स की बात करें तो 111.25 मार्क्स थे जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से क्लियर हुआ। लगभग बराबर। ये जो हाईएस्ट मार्क्स है लगभग वो जनरल और ओबीसी का सेम ही आ रहा है, लेकिन जो लोएस्ट है जिसको आप कट ऑफ बोल सकते हो उसमें 8 नंबर का 7.5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। मेनली सर मेरे को लगता है यही एक इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि इसी से पता लगता है कि किस बाउंड्री तक आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और थोड़ा सा सेफ एंड लेके चलना है। ये सिर्फ हम आपको 2020 के बारे में बता रहे हैं कि उस टाइम पर क्या हुआ। सर देख सकते हैं एससी कैटेगरी के अंदर 1380 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 1380। जो कट ऑफ यहाँ पे गया है 62.75, ये कट ऑफ आप बोल सकते हो क्योंकि लोएस्ट मार्क्स है। तो ये मार्क्स जिसको मिले होंगे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ होगा। हाईएस्ट सर यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब वहां पर भी हाईएस्ट स्कोर जो रहा है 111.25, 111.25 के आसपास है। सर एसटी के बारे में, एसटी में टोटल 451 कैंडिडेट्स आपके क्वालिफाइड हुए फॉर द इंटरव्यू। और कट ऑफ की अगर बात करें 59.50, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर जरूर थोड़ा सा है कि 75 पे गया आउट ऑफ 120, लेकिन ये मैटर नहीं करेगा। मैं वापस कहूँ मेरे अकॉर्डिंग सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी को ही टारगेट में रखने की जरूरत है बच्चे को। मतलब इसमें जो जनरल कैटेगरी है वो 77, अगर बच्चे ने 77 स्कोर कर लिया तो फिर वो किसी भी कैटेगरी से वो इंटरव्यू के लिए जाने वाला है। बाकी भी कुछ अगर हम लोग कैटेगरीज देखें तो सर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 104 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किए थे इंटरव्यू के लिए। जो कट ऑफ यहाँ पे गई है 62 मार्क्स, लगभग ये सेम ही है, मतलब 4-5 नंबर का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। हाँ, और जो हाईएस्ट गया है यहाँ पर 76 गया है। सर पीडब्ल्यूडी में 3 कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी में अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो जो एचएच कैटेगरी है उसके अंदर 19 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे, एलडी में 85 और इसके अंदर ओनली 3 स्टूडेंट्स। और जो कट ऑफ आप देखेंगे वो 43, 58 एंड 37 के आसपास कट ऑफ आ रही है। तो मतलब अगर ओवरऑल आप देखें तो 120 में से ये मार्क्स लाना सर मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। और आप लोगों को पता है कि रिटन एग्जाम में 35% यानी कि 42 क्वेश्चंस तो आपके जेनिक सेक्शन के होते हैं, नॉन टेक्निकल होता है रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट, और 65% यानी कि 78 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होते हैं। तो अगर
सफिशिएंट टाइम आपको मिलता है तैयारी के लिए, तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली ये कट ऑफ आप इजीली निकाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन आप लेकर चलें क्योंकि ये 20 का कंपटीशन है और इस बार 23 का आप कंपटीशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कट ऑफ में फर्क आ सकता है। एक दूसरी वैकेंसी सर जो इसके साथ में आई थी, उनकी कट ऑफ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए है सर, इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन रिटन एग्जाम के। हाँ, तो रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ अपने पास में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए, जिसमें अगर जनरल को देखेंगे तो 1716 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाए थे। अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो 91 मार्क्स, क्योंकि सर ये फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन, तो 91 मार्क्स यहाँ पर लेकर आने थे आउट ऑफ 120, और हाईएस्ट जो रहा है 102.25, तो 102 नंबर यहाँ पर हाईएस्ट रहा है। ओबीसी की बात करें 1467 टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, 85.25 आपकी कट ऑफ रही। 120 में से 85.25, पेपर का लेवल साइंटिस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान रहता है, दैट्स वाई कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगी इसमें। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1158 कैंडिडेट्स टोटल क्वालिफाइड हुए, 78.50 कट ऑफ रही। हाईएस्ट अगर बात करें मार्क्स जिसके है वो 94 है, ऑलमोस्ट सेम सा है। बिल्कुल सर। अगर बात करें सर एसटी के लिए तो यहाँ पर 357 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं, कट ऑफ देखेंगे तो 76.25 लगभग। अगर मैं देख रहा हूँ तो अभी सर एससी के अंदर 78.5 था, ये एसटी के अंदर 76.25 है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। हाईएस्ट भी 82.5 ही है। ईडब्ल्यूएस को अगर देखेंगे तो 111 स्टूडेंट्स 111 स्टूडेंट्स है जो क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हाईएस्ट जो कट ऑफ देखेंगे, लोएस्ट नंबर जो है वो 82.25 है और हाईएस्ट 90.75 है। नेक्स्ट अगर सर मैं चाहूंगा आप बताएं सर। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो तीनों कैटेगरीज में आप देखेंगे तो रेस्पेक्टिवली 10, 90 और 4 कैंडिडेट्स आपके क्वालिफाइड हुए और कट ऑफ है 52.25 फॉर द एचएच, एलडी के लिए 73.75 और एमडी के लिए 47। मीन्स ये आपको एक बेंचमार्क लेकर चलना है अगर आप 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बिल्कुल, अगर 23 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके पास में फाइनल कट ऑफ है। अगर आप साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए की बात कर रहे हैं, इतना अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। फिर भी सर मेरे ख्याल से मार्जिन लेकर हमेशा चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर देखिए, अगर आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से लेके जाते हैं और उस ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप चीज़ों को लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है, जिसके लिए निम्बस लर्निंग ने लास्ट टाइम 2020 में भी बहुत ही ऑर्गेनाइज कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया था, जिसका सर रिजल्ट हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया था। जबरदस्त रेस्पॉन्स रहा था। इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ निम्बस लर्निंग बहुत ही शानदार कोर्सेस, वही हिस्ट्री वापस हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे इस बार आप सबके साथ। बिल्कुल सर। तो इसमें सबसे पहला कोर्स मैं आपको बताया था, दैट इज अवर टारगेट बैच NIC 2023 साइंटिस्ट भी साइंटिफिक ऑफिसर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप दोनों तीनों जो वैकेंसीज हैं सबके फॉर्म फिल करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। दैट्स वाई आपको अलग अलग कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल कोर्स है जिसमें कि आपको तीनों वैकेंसीज के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट मिलेगा, टेक्निकल हो चाहे वो आपका जेनिक सेक्शन हो। दैट इज अवर टारगेट बैच, प्योरली रिकॉर्डेड थ्योरी बैच है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जब आपको कंफर्ट मिले, आपका जब आप फ्री हो, आप उसके अकॉर्डिंग इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स आप इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। टोटल 1 ईयर की आपकी वैलिडिटी रहेगी। एग्जाम आपका उससे पहले हो जाना है, लेकिन 5 महीने में हो, 6 महीने में हो, 7 महीने में हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है। 1 ईयर की वैलिडिटी है, दैट मीन्स एग्जाम उससे पहले आपका कवर हो जाने वाला है। 24/7 एक्सेस रहेगा। टोटल 500 प्लस आवर्स का ये मॉड्यूल है और अभी अर्ली बर्ड ऑफर में ये आपको ओनली एंड ओनली 999 में अवेलेबल है। सर ये जो टारगेट बैच आपने स्टूडेंट्स को बताया, डेफिनेटली स्टूडेंट्स इस बैच को पसंद करने वाले, लेकिन इससे भी बेहतरीन बैच अवेलेबल है, बुल्स आई बैच। सर इस बैच को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड थ्योरी अवेलेबल है, लेकिन ये जो बैच है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको वही रिकॉर्डेड थ्योरी फिर से प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन उसके साथ लाइव प्रैक्टिस। जो भी फीचर्स आपको टारगेट बैच में देखने को मिल रहे हैं उससे भी बेहतरीन फीचर्स आप देख सकते हैं बुल्स आई बैच के हैं, जिसके अंदर हमने 3000 प्लस लाइव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को और ऐड कर दिया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले टारगेट बैच की जरूरत है तो आप देख सकते हैं 999 के अंदर ये कंप्लीट बैच आपको निम्बस लर्निंग ऐप के ऊपर मिल रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो 3000 नए क्वेश्चंस लाइव प्रैक्टिस इसके अंदर ऐड कर दी गई है बुल्स आई बैच के अंदर, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन करने वाला है। मैं बता देता हूं कि ये जो
बैच रहने वाला है 700 प्लस आवर्स का मॉड्यूल है। ये आप देख सकते हैं 500 प्लस आवर का मॉड्यूल है, इसको 700 प्लस आवर्स का मॉड्यूल हमने कर दिया है, जिसकी फीस है 3999। लेकिन अर्ली बर्ड्स के लिए हमने फिर से एक बेहतर ऑफर दिया है, वो 1999 के अंदर इस बैच को ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी अगेन 1 साल की वैलिडिटी है। कहीं से भी कभी भी आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है आपको, तो मुझे लगता है कि दोनों ही बैच आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और दोनों ही बैच को, अगर आपको दोनों में से जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाके निम्बस लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। निम्बस लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे। दोनों में से जो बैच आपको लगता है आपके लिए बेस्ट सूटेबल बैच है टू क्रैक दिस NICE 2023 एग्ज़ाम, उस बैच को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 या फिर 7374000999 पर बात करके भी अपनी सारी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा बैच आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपकी कमियां, आपकी खामियां, आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको पता है। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपके लिए बेस्ट बैच कौन सा होने वाला है, और जल्दी से जल्दी अपने आप को इस बैच के लिए एनरोल कीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी डिले ना रहे। और NICE 2023 वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं, निम्बस लर्निंग, जो कि आपकी प्रिपरेशन में, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमेशा आपके साथ रहेगा। और वापस हम लोग साथ में मिलकर हिस्ट्री को रिक्रिएट करेंगे जो NICE 2020 के लिए हमने किया था। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक अपडेट NICE 2023 से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। इसी तरीके से बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.